एक्सरसाइज 1.2 ये 11 क्लास की जो नई बुक आई है ना 2025 में, ये क्वेश्चन 3 है। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ पार्ट 1 है एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। तो पहले तो हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? पार्ट 1 एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। इसका स्क्वायर ओपन करें, एक्स का स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। राइट साइड एज इट इज चलती जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा, ये प्रोडक्ट आ गया। राइट साइड एज इट इज लिख दी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर किसके करो -1 प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। अब ये दोनों साइड्स इक्वल है, इक्वेशन है, तो रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 25 के। रियल पार्ट के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट 2xy आयोटा किसके इक्वल हो जाएगा? 60 आयोटा। रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट। तो ये रियल पार्ट क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और यहां से, क्योंकि ये तो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 से किसी एक की वैल्यू निकाली जा सकती है। इक्वेशन 2 हम बनाएंगे इमेजिनरी पार्ट से। 2xy आयोटा इज इक्वल टू 60 आयोटा, आयोटा आयोटा से कैंसिल। 2xy इज इक्वल टू 60, 2 को उधर ले जाएं, xy इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 230, x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई y, x is equal to 30 divided by y, ये इक्वेशन 2 हुई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x की जगह पुट करेंगे 30 ओवर y होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900 ओवर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे वाई स्क्वायर, एलसीएम आ गया वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल। अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो कैंसिल हो जाएंगे, 900 आ गया। माइनस वाई के, अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो एलसीएम और न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या आ गया? वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर किया y4 ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। वाई स्क्वायर को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, 900 माइनस y4 इज इक्वल टू 25 वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन याद रखनी है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू 30 बाई वाई। एक्सरसाइज है हमारे पास ये 1.2, 11 क्लास की बुक है 2025। अब ये था y4 प्लस 25 वाई स्क्वायर माइनस 900 इज सारे एक ही साइड पर इकट्ठे कर दिए। अब इसको सॉल्व करना, लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z। तो देन y4 किसके इक्वल हो जाएगा? z स्क्वायर। y4 की जगह आ गया z स्क्वायर 25z माइनस 900। अब इसको मिड टर्म ब्रेकिंग करना चाहे मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला चाहे जो मर्जी कर लें, तो मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें। 900 को इस 1 से मल्टीप्लाई, कैसे पहले 1 है 900 के 2 फैक्टर बनते हैं। आप कैलकुलेटर यूज करें, 45 20 900 होता है और 45 में से 20 माइनस करें तो 25 आ जाता है। ऐसे 2 फैक्टर जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, मिडल वाला आंसर आ जाए, प्लस 25 है। तो z स्क्वायर प्लस 45z माइनस 20z माइनस 900,
इन दोनों में से z कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया, z प्लस 45 माइनस इन दोनों में से 20 माइनस की कॉमन आ गया, 20 बाहर चला गया, z माइनस माइनस प्लस 20 जो कॉमन निकाला है 900 को 20 से डिवाइड करें, पहले तो 0 0 से करते हैं, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45। एक बात और याद रखें, ब्रैकेट्स के अंदर अगर सेम वैल्यूज आ गई इसका मतलब आपने फैक्टर सही एडजस्ट कर लिए। तो अब दो टर्म है, एक टर्म ये है दूसरी ये, इन दोनों में क्या कॉमन है, z प्लस 45 कॉमन है, z प्लस 45 ले गए बाहर और अंदर क्या रह गया, z माइनस 20। तो z की दो वैल्यू आ गई 45 और z माइनस 20। अब ये आ गया हमारे पास z की दो वैल्यूज बन रही हैं, z minus 20 is equal to 0, z is equal to 20 and we know that z is equal to y square, और जो हमने निकाली है z की वैल्यू है 20, तो क्या करेंगे, y square किसके इक्वल हो जाएगा, 20 के, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट ऑफ y square is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 20, ये और ये कैंसिल, y is equal to 20 का स्क्वायर रूट निकालना है डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें, तो नहीं तो 4 5 24 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, y is equal to 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसी तरह दूसरा पार्ट था z प्लस 45 इज इक्वल टू 0, प्लस 45 को दे लीजिए माइनस 45, z इज इक्वल, z आया माइनस 45 और z जो हमने लेट किया था वो क्या था, z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 45, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर कैंसिल, y आ गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, माइनस 45 को लिख सकते हैं 45 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि माइनस 45 का मतलब है, माइनस 45 का मतलब है 45 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 और माइनस 1 होता है आयोटा स्क्वायर के इक्वल, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 45 आयोटा स्क्वायर, y इज इक्वल टू 45 को लिख सकते हैं 9 5 45 आयोटा स्क्वायर, ये अगर बगैर कैलकुलेटर के करना पड़ जाए, अदरवाइज आप 45 आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालें, आयोटा स्क्वायर का आ जाएगा आयोटा, और 45 का आपको कैलकुलेटर दे देगा, वो कैलकुलेटर जिसमें एस एंड डी वाला वो लगा हुआ फंक्शन, और जो फ्रैक्शन में आंसर देता है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा, ये y की दो वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। अब इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें, व्हेन y इज, अच्छा ये तो हो गया, when y is equal to 2 square root of 5, put in equation 2, x is equal to 30 over y, तो x is equal to 30 divided by 2 square root of 5, ये y की पहली वैल्यू, देखिए 2 से इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट 5 आ रहा है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट या आयोटा आएगा तो रैशनलाइज करना है, स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 5 से डिवाइड, 15 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 5 5 3 15, एक्स की वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, व्हेन, अब दूसरी वैल्यू जो y की निकली थी, y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा, पुट इन इक्वेशन 2, x इज इक्वल टू 30 ओवर y, x इज इक्वल टू 30 ओवर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा, इसको रैशनलाइज किया, स्क्वायर रूट 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 5 आयोटा से डिवाइड किया, अच्छा ये जो था ये कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 10 30, 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा आ गया, ये आयोटा बाहर है स्क्वायर रूट से, तो स्क्वायर रूट 5 आयोटा से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 5 आयोटा से डिवाइड, तो क्या आ गया 10 इंटू स्क्वायर रूट 5 आयोटा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर अलग हो गया और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्क्वायर, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये जो आया था x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा स्क्वायर, ठीक, और डिनोमिनेटर आयोटा, और डिनोमिनेटर था आयोटा स्क्वायर, तो क्या आ गया ये -1 के,
x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में था आयोटा स्क्वायर, उसकी जगह माइनस। जब डिनोमिनेटर में माइनस हो तो क्या करें, इसके साथ ऊपर वाले के साथ लगा दें, x इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा, y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। और अब जो वैल्यूज निकली, x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, x is equal to 3 square root of 5 iota and y is equal to 3 square root of 5 iota। ये हमारा आंसर है।